धोखेबाज औरत की पहली निशानी ये है कि वो अचानक आपके सामने ज्यादा नेक, ज्यादा खामोश, ज्यादा फरमाबरदार बनने लगती है। वो औरत जो कल तक हर बात पर सवाल करती थी, अब बिना कुछ कहे सर झुका देती है। जो कल तक आपके साथ बैठकर हंसती थी, अब तन्हाई तलाश करती है। और आप ये समझते हैं कि शायद वो बदल गई है, लेकिन दरअसल वो आपसे नहीं, आपकी दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता कट रही होती है। मेरे मोहतरम भाइयों, धोखेबाज औरत की दूसरी निशानी ये है कि वो अचानक आपके मालो दौलत में गैर मामूली दिलचस्पी लेने लगती है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब उसे अपनी असल नीयत छुपानी हो। वो औरत जो कभी आपकी तनख्वाह को समझौते के साथ कबूल करती थी, अब छोटे छोटे खर्चात पर भी आपसे हिसाब मांगती है। हर तोहफे, हर खर्च पर उसकी आंखें चमकने लगती हैं, मगर मोहब्बत की रोशनी उन आंखों से गायब हो चुकी होती है। मेरे भाइयों, ऐसी औरत को पहचानना मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। जैसे कब्र पर उगने वाले सब्ज पत्ते कब्र की गहराई को नहीं बताते, वैसे ही उस औरत की मसनूई हंसी उसके इरादों की सच्चाई को नहीं दिखाती। वो आपको मजबूर करेगी कि आप किस्तों पर गाड़ी लें, आप कर्ज उठाएं, आप अपने माँ बाप की जायदाद को उसके नाम करवाएं, और जब सब कुछ उसकी मुट्ठी में आ जाएगा तो वो आपकी गिरफ्त से आजाद हो जाएगी। जो कभी आपकी तनख्वाह को समझौते के साथ कबूल करती थी, अब छोटे छोटे खर्चात पर भी आपसे हिसाब मांगती है। हर तोहफे, हर खर्च पर उसकी आंखें चमकने लगती हैं, मगर मोहब्बत की रोशनी उन आंखों से गायब हो चुकी होती है। मेरे भाइयों, ऐसी औरत को पहचानना मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। जैसे कब्र पर उगने वाले सब्ज पत्ते कब्र की गहराई को नहीं बताते, वैसे ही उस औरत की मसनूई हंसी उसके इरादों की सच्चाई को नहीं दिखाती। वो आपको मजबूर करेगी कि आप किस्तों पर गाड़ी लें, आप कर्ज उठाएं, आप अपने माँ बाप की जायदाद को उसके नाम करवाएं, और जब सब कुछ उसकी मुट्ठी में आ जाएगा तो वो आपकी गिरफ्त से आजाद हो जाएगी। वो कभी आपके बच्चों से मोहब्बत नहीं करेगी, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी पर जान देती नजर आएगी। मेरे भाइयों, वो औरत जो आपकी जेब से ज्यादा आपके जज्बों को न समझे, वो औरत आपकी शरीके हयात नहीं, बल्कि वक्त आने पर आपका सब कुछ छीनने वाली चालाक दुश्मन है। ऐसी औरत से बचने का सबसे पहला तरीका ये है कि अपनी दौलत को उस औरत की आजमाइश मत बनाएं, क्योंकि जो औरत सिर्फ मोहब्बत में सच्ची हो, वो सादी रोटी पर भी शुक्र अदा करती है। लेकिन जो औरत सच्चे रिश्ते की नहीं, किसी मंसूबे की तलाश में हो, वो दौलत से शुरू होकर आपके दिल का खून पीकर खत्म होती है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप देखें कि आपका पैसा आपसे ज्यादा किसी और के हाथों में जा रहा है और बदले में आपका सुकून आपसे छीना जा रहा है, तो समझ लीजिए ये वही दूसरी निशानी है जो आपको बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा करेगी। मेरे मोहतरम भाइयों, धोखेबाज औरत की तीसरी निशानी ये है कि वो हर उस शख्स से नफरत करने लगती है जिससे आप मोहब्बत करते हैं या जिससे आपको खैर ख्वाही मिलती है। जी हाँ, वो न सिर्फ आपके वालिदैन को नापसंद करेगी, बल्कि आपके सच्चे दोस्त, बहन भाई, यहाँ तक कि आपकी औलाद से भी गैर महसूस नफरत पालेगी। वो आपको इन सब से अलग करने के लिए खामोश जहर की तरह आपके कान में वसवसे डालेगी, झूठे किस्से सुनाएगी और छोटी छोटी बातों को आग बनाकर आपके दिल में नफरत पैदा करेगी। मेरे भाइयों, ये वो औरत होती है जो चाहती है कि आप सिर्फ उसी के हो जाएं, मगर सच्ची मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि कंट्रोल के लिए। जैसे शिकारी जानवर अपने शिकार को अलग करके घेर लेता है, वो औरत आपको हर उस रिश्ते से काट देती है जो आपके लिए दुआ करता है, जो आपके दुख दर्द को बांटता है, जो आपको सीधा रास्ता दिखाता है। और जब आप तन्हा रह जाएंगे, वही तन्हाई उसके काबू का पहला जीना बन जाती है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक औरत जब दानिस्ता तौर पर माँ बाप से जुदा करे, बहन भाई से बदगुमान करे और दोस्तों से दूर करे, तो उसके दिल में मोहब्बत नहीं, साजिश पल रही होती है। ये वो निशानी है जो नजर तो नहीं आती,